ताजनगरी आगरा शहर में हर रोज कहीं न कहीं जमीन कब्जा किए जाने की खबर को लेकर चर्चा में है। यमुना पार क्षेत्र की बात करें तो यहाँ दबंग बदमाश गुंडा टाइप के लोग, इनके आगे कोई क्षेत्रीय निवासी आवाज नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये लोग धमकी देने एवं डराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनके आदमी सभी अपना अपना काम तरीके से करते हैं। किसको क्या कहना है, क्या नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सभी की नजर रखते हैं। सरकारी आदेश के बाद भी आगरा शहर के अधिकारी काफी सख्त और अलर्ट हैं। फिर भी ना जाने क्यों उनकी नजर से बचकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। भूमाफिया और गरीबों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर गरीबों को जमीन बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर ने ना ही किसी एडीए से नक्शा पास कराया और ना ही किसी से कोई परमिशन ली। डूब क्षेत्र में नदी के किनारे कॉलोनी एवं गोदाम खड़े कर दिए। यहाँ तक कि आवासीय कॉलोनी से आने वाले नाले नालियों को भी बंद कर दिया है और गड्ढे भर दिए। शायद अधिकारी घोड़े बेचकर चैन की नींद सो रहे हैं। यह मामला हाथरस रोड प्रकाश कोल्ड के पीछे का है। शायद जनता तो यही सोच रही होगी कि अधिकारी भूमाफियाओं एवं प्रॉपर्टी डीलरों पर भी मेहरबान है, तो फिर उन पर कार्यवाही कैसे होगी, जो कि नदी और डूब क्षेत्र वाली कब्जा की गई है। जमीन में 10 कदम की दूरी भी नहीं है। अगर अधिकारी आकर देखें तो साफ दिखाई देगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि कहीं ऐसा ना हो प्रकाश कोल्ड के पीछे नदी के किनारे दूसरा जोहरा बाग बन जाए। जैसे कहने को तो रामबाग स्थित जोहरा बाग क्षेत्र की जगह भी सरकारी बताई जाती है और यह भी बताया जाता है कि पूर्व में 10-15 सालों पहले नोटिस भी आ चुके हैं। इन पर कोई कागज बैनामा आदि नहीं बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों ने बताया अगर कोई जगह जोहरा बाग में जगह किसी को बेची जाती है तो दलाल द्वारा स्टाम्प पर नोटरी करा दी जाती है और इसी जोहरा बाग में लोग नर्सरी का व्यापार कर लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे हैं और किसी गरीब को झोपड़ी भी नहीं डालने देते। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये सरकारी जमीन नहीं है तो फिर कोई अपना मकान या बाथरूम आदि कुछ भी बनाए तो पुलिस क्यों पहुंचती है, और अगर सरकारी नहीं है तो फिर यहाँ रह रहे लोगों की जगह का बहनामा क्यों नहीं है। ऐसे न जाने कितने सवाल खड़े होते हैं। अधिकारियों की नजर कब पड़ेगी, और यह तो जांच कर अधिकारी ही बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है, कौन सी जगह सरकारी है और कौन सी नहीं। यहाँ तक कि यह भी बताया जाता है कि अंग्रेजों के जमाने की यहाँ गुम्बद भी बनी हुई है जिसमें ताला लगा हुआ है। वहीं आसपास के लोग उसे उपयोग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ऐसी सरकारी जमीन जहां भी पड़ी है वहां पर आगरा शहर के अधिकारियों की नजर कब तक पड़ेगी और जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। यह तो अधिकारी ही बताएंगे, या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और यमुना नदी किनारे की जगह ऐसे ही घिरती रहेगी। वार्ड में हमने पूरा सर्वे करा लिया है और प्रायोरिटी पे उसमें हम बाकायदा उनके खिलाफ मुकदमा दायर करके कार्रवाई कर रहे हैं। हम 3 कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर चुके हैं और इसमें से कोई 3 कॉलोनाइजर जो इलीगल प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके द्वारा जो हमने नोटिस जारी किया है, जो हमने डिमोलिशन ऑर्डर पास किया था, उसके विरुद्ध उनके द्वारा अपील की गई, जिस पर हम पैरवी कर रहे हैं, जिससे शीघ्र ही उस अपील को निरस्त करा के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कि आम पब्लिक के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। इसकी जांच के लिए मैंने अपने एई से कह दिया है, तो शीघ्र ही इस पे 1-2 दिन में हमें रिपोर्ट दे देंगे एवं फॉरेस्ट विभाग को इसमें पत्र प्रेषित किया जाएगा। यही कहेंगे कि जो भी कहीं प्लॉट खरीदें, कहीं कुछ करें, कोई जायदाद खरीदें तो एडीए से संपर्क करके ज्ञात कर लें कि ये कॉलोनी अप्रूव्ड है कि नहीं, इसका लेआउट स्वीकृत है कि नहीं, अन्यथा उनके साथ धोखाधड़ी होती ही रहेगी। इस धोखाधड़ी से बचने के लिए एडीए में अवश्य वो संपर्क करें कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले। अवैध विकसित हो रही कॉलोनियों पर एडीए के अधिशासी अभियंता और प्रभारी प्रवर्तन देवेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि इन अवैध कॉलोनियों पर जल्द ही ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। इसके लिए पूर्व में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बहरहाल जो भी हो, एडीए के छत्ता वार्ड में कई दर्जन से अधिक कॉलोनियों अवैध रूप से विकसित हो रही हैं। इस मामले में क्षेत्रीय इंजीनियरों की कार्यशैली पर भी
सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्या राजनीतिक दबाव है कि इन पर कार्यवाही नहीं हो पाती? प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।